बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार किस्म के हम बनाएंगे कोकोनट केक्स या कोकोनट पेस्ट्रीज भी आप इसको कह सकते हैं, जो कि आपको स्ट्रीट फूड के तौर पे मिलती है बाज़ार में ठेले वालों के पास। और जब हम छोटे थे तो ये हमें बहुत अच्छे से जो है ना हम ये खाते थे और बहुत पसंद करते थे। ये हम किस तरह से बनाएंगे, बग़ैर किसी ओवन की इसको बनाएंगे, बहुत ही मज़े के बन के तैयार होंगे, बहुत ही जूसी, बहुत ही सॉफ्ट से। तो चलिए जल्दी से इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने बेकिंग मोल्ड लिया है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 7 इंच का मोल्ड। इसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। साथ में मैंने लगाया है बटर पेपर। बटर पेपर को भी हम अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर देंगे। आप चाहें तो आप इसको 6 इंच के मोल्ड में भी बना सकते हैं, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा थिन बनाऊंगी, पतले हमारे जो केक के स्लाइसेस होंगे इसलिए। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 अंडे। ठीक है, एक एक करके हम इसको तोड़ लेते हैं अलग से ही। और साथ में यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ हाफ कप चीनी। ठीक है, क्योंकि हम इसको शुगर सिरप में या शीरे के अंदर डिप करेंगे, इसलिए मैं चीनी कम ऐड कर रही हूँ। साथ में हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं ऑयल। ऑयल जाएगा हाफ कप, दूध भी जाएगा यहाँ पे हाफ कप। ठीक है, इन सारी चीज़ों को अब हम एक ब्लेंडर जग लेंगे, उसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। ठीक है, ब्लेंडर जग में मैं ऐड कर रही हूँ चीनी, दूध, ऑयल और एग्स। ठीक है, इनको हम बहुत अच्छे से ब्लेंड करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और अगर आप ब्लेंडर जग में ना बनाना चाहें तो आप इसको सिंपल ऐसे हैंड से भी बना सकते हैं, लेकिन तब फिर आप पाउडर्ड शुगर यूज़ कीजिएगा। ठीक है, तो उससे जो है ना फिर आपने पहले एग्स को और शुगर को अच्छे से जो है हैंड विस्क के ज़रिए आपने अच्छे से उसको जो है वो बीट कर लेना है 1 मिनट के लिए। फिर आपने उसके अंदर ऑयल डालना है, ऑयल को बीट करेंगे और फिर आप उसमें मिल्क डाल देंगे, दूध, और उसको अच्छे से बीट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने ब्लेंडर में डाल के उसको ब्लेंड कर लिया था। साथ में हम इसका ड्राई फ्रूट मिक्स जो है वो बना लेंगे। मैंने यहाँ पे मैं ले लिया है मैदा 1 कप, और लेवल करके आपने लेना है। साथ में मैं ऐड कर रही हूँ बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून लेवल करके। ठीक है, ये 2 चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको अच्छे से सिफ्ट कर लेंगे ताकि कोई गुठलियाँ हैं, कोई लम्स हैं तो वो रिमूव हो जाएं। और उसके बाद जो है ना इस तरह से हम इसको मिक्स करके साइड पर रख लेंगे, तो हमारा जो ड्राई फ्लोर मिक्स है ना वो रेडी हो जाएगा। आप चाहें तो एक ही बार इसको जो हमारा बैटर है उसके अंदर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करती हूँ, ज़्यादा सही रह जाता है। इस तरह से अगर आप एक साथ डालें तो उसमें गुठलियाँ और लम्स जो है ना वो बन जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना हमने ऐड कर दिया है ब्लेंडेड मिक्स, जो हमने पहले से ब्लेंड करके रखा हुआ था, वो हमने सारा अपने जो है ना अलग से एक बाउल में ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पर वनीला एसेंस ½ टीस्पून, और इसके साथ ही मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ लेमन एसेंस ½ टीस्पून। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही फ्लेवर आएगा आपको जैसे बाज़ार में मिलता है। दोनों एसेंस आपने डालने हैं ½ टीस्पून। उसके बाद जो है ना अब इसको हल्का सा कलर देने के लिए मैंने थोड़ा सा इसके अंदर जो है ना वो येलो फूड कलर ऐड किया है, 1 पिंच। ठीक है, वो मैंने ऐड किया है। अगर आप चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। और इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए बिल्कुल बहुत ही हल्का सा जो है ना मैंने इसमें ऐड किया है। अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके ड्राई फ्रूट मिक्स जो है ना मैदा जो हमने पहले से तैयार करके रखा है, वो हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे, और सिंपल इसको हम हैंड विस्क के ज़रिए ही मिक्स करते जाएंगे। आप चाहें तो आप एग बीटर भी यूज़ कर सकते हैं। सारा प्रोसेस आप एग बीटर से भी कर सकते हैं, लेकिन ब्लेंडर जार में बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए मैंने इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है। और शुगर भी हमारी उसके अंदर ही अच्छे से जो है ना वो ब्लेंड हो जाती है, तो कोई पाउडर्ड शुगर वगैरह की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जा रहे हैं। इसी तरह से जो है ना मैंने सारा मैदा इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। ठीक है, अब इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाती हूँ स्पैचुला की मदद से। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं है। ठीक है, इस तरह से जो है ना हमारे बैटर की कुछ कंसिस्टेंसी होगी। ये देखें यहाँ पे जो है ना हमारा बहुत अच्छे से जो है ना ये बनके तैयार हो गया है बैटर। और इसकी कंसिस्टेंसी देखें कुछ इस तरह से है। अब यहाँ पे इसको हम अपने बेकिंग मोल्ड में डाल लेंगे। तो सारा अब जो है ना हमने जो हमारा बैटर है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और मैं आपको पहले बता रही थी कि आप यहाँ पे 6 इंच का जो केक मोल्ड है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको जो है ना फिर आगे जाके शुगर सिरप में हमने इसको सोक करना है। तो इसलिए जो है ना मैंने यहाँ पर जो है ना वो थोड़ा सा बड़े वाला मोल्ड जो है वो यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो आप इसको जो है ना वो छोटे मोल्ड में भी बना सकते हैं, तो आपका जो है ना थोड़ा सा हाइट वाला ही बन जाएगा केक। ठीक है, यहाँ पे अब इसको हमने रख दिया है पतीले के अंदर, पहले से ही मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था। उसके अंदर हमने अपना केक मोल्ड रखा है, कवर करेंगे। कवर करने के बाद मैंने इसको किसी भी कपड़े के साथ जो है ना आप ढक देंगे। और उसके बाद जो है ना अब इसको हम मीडियम लो फ्लेम पर 40 to 45 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए केक हमारा बेक हो चुका है, 45 मिनट्स हो चुके हैं। मैं भी आपको दिखाती हूँ। केक हमारा बहुत अच्छे से बेक हो गया है। और स्टिक इंसर्ट करके देखते हैं तो ये देखिए स्टिक माशाल्लाह बिल्कुल क्लियर आई है। केक हमारा बेक हो गया है, लेकिन फिर वही बात है कि ओवन बेकिंग में हमारा कलर नहीं आता है। तो इसको मैंने सिर्फ कलर देने के लिए 5 मिनट्स के लिए जो है ना मैंने इसको ओवन बेक किया था, और ऊपर की ग्रिल ऑन करके।
तो उससे जो है ना इसके ऊपर बहुत अच्छा सा जो है ना वो कलर आ गया था। ये देखिए कलर आ गया है माशाल्लाह। इसको मैंने निकाल लिया है ओवन से। अब जब तक हमारा केक ठंडा हो रहा है तब तक जो है ना हम इसका शुगर सिरप जो है वो तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने अलग से एक पैन ले लिया है, उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ हाफ़ कप के बराबर चीनी, और साथ में हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं 3/4 कप के बराबर पानी। ठीक है, अगर आप ज़्यादा सिरप बनाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे 1 कप चीनी लेंगे और 1.5 कप पानी डालेंगे। ठीक है, मैंने उसका हाफ़ लिया है, मतलब आधा कप चीनी है और उसके अंदर 3/4 कप पानी है। ठीक है, 3/4 कप जो है ना पानी है वो मैंने ऐड कर दिया है। अब इसको हम बॉईल करेंगे अच्छे से, और 3 से 4 मिनट जो है ना आपने इसको अच्छे से पका लेना है, बॉईल कर लेना है। तो हमारा शुगर सिरप जो है वो रेडी हो जाएगा और इसको फिर हम ठंडा कर लेंगे। यहाँ पे देखिए केक हमारा ठंडा हो चुका है। मैं साइड से जो है ना किसी भी आप स्क्रैपर की मदद से या नाइफ़ की मदद से इसको स्क्रैप कर लें। मैंने बटर नाइफ़ यूज़ किया है। और ये देखिए केक माशाल्लाह हमारा कितना अच्छा और मज़े का बनके तैयार हो गया है। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मॉइस्ट जो है ना ये बनके तैयार हुआ है। आप इसको ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं चाय के साथ। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़े का बनके तैयार होता है ये वाला केक। ठीक है, ये देखिए इसकी थिकनेस मैंने आपको दिखा दी है। अब इसको जब हम सोक करेंगे तो ये खुद ही जो है ना फूल के बड़े हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैंने इसका साइज़ थोड़ा छोटा रखा है। अगर आप ज़्यादा बड़े पसंद करते हैं तो आप इसको बड़े साइज़ में भी बना सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। और राउंड वाले केक टिन में बनाना चाहें तो उसमें भी बना सकते हैं। ठीक है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जैसे आपके लिए ईजी हो आप इसको बना सकते हैं। अब यहाँ पे इसको जो है ना मैंने इस तरह से कट कर लिया है केक को, और इसका साइज़ आप छोटा बड़ा अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको अभी तो इस तरह से कट किया है। ठीक है, मैंने इसको लंबा लंबा पहले कट कर लिया था, फिर मैंने इसको दरमियान से हाफ़ कर लिया है। और अगर मुझे थोड़ा बड़ा लगा तो आगे जाके मैं इसको थोड़ा और छोटा कर लूँगी, क्योंकि जब ये सोक करेगा तो ये फूलेगा, बड़ा हो जाएगा साइज़ में। ठीक है, ये देखिए कितना सॉफ्ट और कितना मज़े का हमारा केक बन के तैयार हो गया है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो शुगर सिरप भी रेडी है, और साथ में मेरे पास है खोपरा। ठीक है, डेसिकेटेड कोकोनट है हमारे पास, ये मैंने प्लेट में रख लिया है, और शुगर सिरप है। अब हम क्या करेंगे कि केक के जो केक है ना उसका एक एक पीस उठाएंगे, उसको हम अच्छे से इसके अंदर डिप करेंगे। जो हमारा शीरा बनाया हुआ है हमने, इसको हमने ना ज़्यादा देर आपने डिप करना है अच्छे से, ताकि ये शीरे को अच्छे से जो है ना वो सोक करे, एब्जॉर्ब करे। उसके बाद जो है ना आपने इसके ऊपर इस तरह से जो है ना वो लगा देना है खोपरा। ठीक है, आप इसको जितनी देर डिप करेंगे उतना ही अच्छे से एब्जॉर्ब होगा, उतने बड़े बड़े ये हो जाएंगे साइज़ में भी, और बहुत ही जूसी, बहुत ही मज़े के बन के तैयार होंगे। आप इसको रूम टेम्परेचर में भी रख के सर्व कर सकते हैं, और अगर आप चाहें इसको फ्रिज में रख के ठंडा करके भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत मज़े के बन के तैयार होते हैं। ठीक है, इस तरह से जो है ना मैंने बाकी के बना लिए थे, मुझे थोड़े बड़े साइज़ के लग रहे थे, तो उसके बाद जो है ना मैंने इनको कट करके छोटा करके, तो फिर मैंने इसको जो है ना फिर डिप किया, और उसके बाद जो है ना वापस हमने इसके अंदर लगा दिया है यही खोपरा। ठीक है, शुगर सिरप जो है ना प्लेट के अंदर मैं बार बार और डालती जा रही हूँ। तो जो है ना इसको हमने ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना। ठीक है, अच्छे से हमने पहले एक एक पीस को डिप करना है, उसके बाद उसके ऊपर सिंपल खोपरा लगा देना है, और ये बहुत मज़े के बनके तैयार होती हैं। इसी तरह से मैंने सारी बना के तैयार कर ली हैं। अगर आप इसको थोड़ा कलरफुल करना चाहते हैं तो आप जो है ना जो शीरा है उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा आप कलर ऐड कर दें, तो तब ये बहुत ही कलरफुल सी भी बन जाती हैं। और ये बहुत मज़े की बनके जो है ना ये कोकोनट पेस्ट्रीज़ बनके तैयार होती हैं, बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मॉइस्ट। ठीक है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे मैं अब आपको दिखाती हूँ इनकी फ़ाइनल लुक। ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी सी जो है ना हमारी ये बनके तैयार हो गई है, और इनका साइज़ देखें आप। ठीक है, ये सोक करके फूल के कितनी बड़ी हो गई हैं, और ये बहुत मज़े की बनके तैयार हुई थी, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत मज़े की हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसी तरह की बहुत मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।